रफली एक डायग्राम बना रहे हैं यहाँ पे हम लोग, PQRS है ना, PQRS 4 पॉइंट है, 4 वर्सेस है, चारों का कोऑर्डिनेट भी दे रखा है। 0 कॉमा क्या लिखा गया है -4, Q का कोऑर्डिनेट क्या लिखा गया है, Q का कोऑर्डिनेट है 6,2, R का है 3,5 और S का है, यही हमारे पास है ना। अब ध्यान देना, सबसे पहला काम PQ का डिस्टेंस निकालोगे, उसके बाद से QR का निकालोगे, फिर RS का निकालोगे और फिर किसका निकालोगे, SP का निकालोगे। तुमको दिखेगा कि दो अपोजिट साइड आपस में क्या है, इक्वल है। मतलब जितना PQ का डिस्टेंस आ रहा है उतना ही किसका आएगा, SR का आएगा, और जितना QR का आ रहा है होगा उतना ही किसका आएगा, PS का आएगा। यही होता है रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी, जहां पे अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या ये काम कर लोगे कि नहीं कर लोगे? इसके बाद से ध्यान देना है, इसके बाद से फिर निकालना है दो डायगोनल। कौन कौन सा दो डायगोनल, एक PR और एक क्या निकालोगे, SQ। तो दो डायगोनल आपस में क्या आएगा, इक्वल आएगा। जितना PR का डिस्टेंस आएगा उतना ही किसका आएगा, QS का भी आएगा। तो इसको तुम क्या बोलोगे, रेक्टेंगल। क्या बोलोगे? कितने लोग कर लिए थे इस क्वेश्चन को यार? हम इनफैक्ट बोले भी थे करने के लिए। तो जिसका नहीं हुआ वो कर सकता है कि नहीं कर सकता है? हिंट एक बार समझा दे रहा, ध्यान देना। सबसे पहले ध्यान देना, सबसे पहले वैल्यू किसका निकालोगे, PQ का। किसका निकालोगे, PQ का। बस देख लो कैसे निकालना PQ का। P का कोऑर्डिनेट क्या है यार, 0 कॉमा क्या -4, और Q का कोऑर्डिनेट क्या है, 6 कॉमा क्या 2। यही है x1 y1, और ये किसका काम करेगा, x2 y2। PQ इज इक्वल टू अंडर रूट में फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 का क्या, होल स्क्वायर। x2 का वैल्यू क्या है 6, माइनस 0 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। y2 माइनस y1, y2 का वैल्यू क्या है 2, माइनस, और y1 पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +4 का होल स्क्वायर। 6 में से 0 जाएगा क्या आएगा, 6 का स्क्वायर कितना आएगा, 36। ठीक है, PQ बराबर यह आ जाएगा 36, और यहां भी अगर करोगे 2 + 4 कितना आएगा 6, और 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36। जोड़ने पे यह आ जाएगा तुम्हारा 72 आएगा ना। क्या 72 का प्राइम फैक्टरेशन निकालोगे, जिसका पेयर होगा बाहर, जिसका पेयर नहीं होगा वो अंदर। कोई किया तो बताओ कितना आ रहा है, 6√2, यही आ रहा है ना। अब देखो, जैसे हम PQ का निकाले हैं वैसे सेकंड नंबर पे क्या निकालोगे, QR का। वैसे फिर क्या निकालोगे, RS का। फिर क्या निकालोगे, SP का। इतना कर लोगे तो अपोजिट साइड इक्वल दिखेगा। जितना PQ का वैल्यू होगा उतना ही किसका होगा, RS का, और जितना QR का होगा उतना ही किसका होगा, PS का। इतना काम कर लोगे, और इसके बाद में क्या निकालोगे, दो डायगोनल। क्या निकालोगे, दो डायगोनल। दो डायगोनल, एक PR निकाल लोगे और एक क्या निकालोगे, QS। हो जाएगा सबका। जिसका नहीं हुआ मुझसे पूछ रहे, कर लोगे तुम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे पूरा। पहले करना है क्वेश्चन नंबर 15, उसके बाद लास्ट हम लोग करेंगे 14। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन यही होगा, बाकी सारे क्वेश्चन हो चुके हैं इसमें हम लोग के। चलो ध्यान देना, बोला शो दैट ABCD आर द वर्सेस ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, बस इतना ही दिखाना है, सारे साइड क्या होंगे, इक्वल। तो अपने मन से पहले स्क्वायर से बना लो फिगर, है ना। ABCD लिख लो। A का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है, 5,6। B का कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, 1,5। C का कोऑर्डिनेट है 2,1, और D का कोऑर्डिनेट है 6,2। हम वापस पूछ रहे हैं, क्या निकालोगे कि नहीं निकालोगे यहां से चारों साइड। सबसे पहला साइड जरा बोलना, क्या लिखोगे, AB, है ना। तो A का कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास 5,6, और B का कोऑर्डिनेट क्या है 1,5। x1 y1, और ये किसका काम करेगा, x2 y2 का। AB बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 5 का क्या आएगा, होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 5 कितना आएगा, -4 आएगा ना, और माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, और 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16। 5 माइनस 6 कितना आएगा, -1 आएगा ना। तो माइनस का स्क्वायर प्लस और 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, तो 16 + 1 कितना आ जाएगा 17 यूनिट। इसका तो प्राइम फैक्टरेशन भी नहीं निकलेगा। तो जैसे हम AB का वैल्यू निकाले हैं वैसे ही तुम निकाल सकते हो बाकी भी, BC CD और क्या DA। क्या इतना काम सब लोग कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे जल्दी। सेकंड नंबर पे क्या निकालोगे, BC। B का वैल्यू कितना है हमारे पास 1,5, और C का कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 2,1। x1 y1, x2 y2। BC इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 1 का क्या आएगा, होल स्क्वायर, 1 माइनस 5 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। 2 में से 1 जाएगा 1, 1 का स्क्वायर कितना आता है 1, 1 माइनस 5 कितना आएगा, -4, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16।
क्या जोड़ने पे कितना आ रहा है, अंडर रूट क्या 17 यूनिट। क्या सब लोग निकाल लिए थे ये? हम क्या बोल चुके हैं, स्क्वायर अगर है तो सारे साइड क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो अगर ए बी है 17 तो बी सी भी कितना है 17, इसके बाद सी डी भी निकालोगे क्या आ गया 17, और डी ए भी निकालोगे क्या आ गया 17। हम यहाँ लिख दे रहे हैं डायरेक्टली, बस इतना निकालोगे ना सब लोग। सी डी का वैल्यू भी कितना आएगा, अंडर रूट में क्या आएगा 17 यूनिट, और लास्ट में चौथा नंबर डी ए का वैल्यू भी कितना आएगा, अंडर रूट में क्या 17 यूनिट। क्या इतना निकालोगे सब लोग? दो हम निकाल के दिखा दिए, बाकी दो तुम लोग पे छोड़ रहे हैं। कितने लोग निकाल लिए थे? चारों। गुड। लिखेंगे इसके नीचे, लिखना देयरफॉर का सिंबल बना और लिखना ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, हेंस ए बी सी डी जे स्क्वायर, हेंस ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। हो गया? कोई दिक्कत यहां तक? चलो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 14th वाले पे। बोला था प्रूव द पॉइंट्स ए बी सी आर द वर्सेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। अब एक काम ये करते हैं, पहले यहां हमसे बोला है 14th वाले में प्रूफ करने के लिए कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, वो है ना, क्या है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल बोल दिया है कि नो डाउट, तो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा ही बनाएंगे। क्लियर यहां तक सबको? ठीक है, देखते जाना। ए बी और सी, आइसोसेलेस वर्ड का मतलब क्या होता है यार, जहां कितने साइड इक्वल होंगे, दो। लेकिन साथ में आइसोसेलेस के साथ क्या बोला, राइट एंगल ट्रायंगल बोला है, तो राइट एंगल ट्रायंगल तो बनाओगे। अब आइसोसेलेस का मतलब है कि कितने साइड इक्वल होंगे, दो। कितने होंगे, दो इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे तीन का कोऑर्डिनेट का नाम लिख दिए, ए बी और क्या लिखे हैं, सी। चलो तीनों का जरा नाम कोऑर्डिनेट बोलो, क्या क्या दिया गया है। 1 कॉमा क्या लिखा गया है, -3। बी वाले का क्या लिखा गया है, -3, 0। और सी का कोऑर्डिनेट क्या लिखा गया है, 4, 1। चलो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक क्लियर सबको? ठीक है। यहां पे इसके बाद तुमको तीन साइड का वैल्यू निकालना है। किसका किसका निकालना है वैल्यू? पहला निकालना है ए बी का, सेकंड किसका निकालोगे, बी सी का, और थर्ड किसका निकालोगे, सी ए का। क्या इतना काम कर सकते हो? चलो तुम लोग भी निकालो, बाकी हम भी यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, निकालते चलो। चलो मिलाते भी रहना। ए भी देख लो 5 यूनिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये फॉर्मूला देखना समझ में आता है कि नहीं आता है। पहले एक बार देखो इसको यहाँ तक। बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +3 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, 1 माइनस 0 का क्या आ जाएगा, ये होल स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो 4 + 3 कितना आ जाएगा, 7। 7 का स्क्वायर कितना आता है, 49। 1 में से 0 जाएगा 1, 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1। ये सॉरी सही है ना? ठीक है, कितना आ जाएगा ये, अंडर 50। 50 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, कोई निकालो तो बता दो। 5√2 यूनिट। चलो बीसी का भी नोट करना। आइसोसेलेस में कितने साइड इक्वल होंगे, दो। पहला आया है कितना आया है, 5। सेकंड क्या है, 5√2। तो थर्ड भी क्या आएगा, 5 ही आना चाहिए, या तो फिर क्या आना चाहिए, 5√2 आना चाहिए। इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई आना चाहिए। चलो इतना करो। सी का कोऑर्डिनेट क्या, 4, 1। और ए का कोऑर्डिनेट क्या था, 1, -3। ध्यान देना, ये x1 y1 का काम करेगा और ये x2 y2 का काम करेगा। यहां से सी का निकालते हैं वैल्यू, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का क्या, होल स्क्वायर। तो 1 - 4 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। y2 माइनस y1 -3 - 1 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। 1 - 4 तुमको पता है -3 आएगा, और -3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9। -3 - 1 मिलकर -4, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16। कितना आएगा जोड़ने पे, 25। और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। लिख देना 5 यूनिट। क्या तुम देख लो, आइसोसेलेस का बात किया था, तो क्या दो साइड इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहला ए बी और एक क्या आ रहा है, सी ए। क्या दोनों इक्वल आ रहा है हमारे पास? ठीक है, यहां तक पहले नोट कर लेंगे, उसके बाद से बात करते राइट एंगल ट्रायंगल पे। हो गया? ठीक है। अगर सवाल में ये नोट हो गया सबका, जल्दी करें, गाना नहीं गाए, जल्दी करें। हो गया तक? सुनो ध्यान से, ये बताओ यहाँ पे ये इसको तुमको कौन सा ट्रायंगल बोला प्रूफ करने के लिए? आइसोसेलेस के बाद क्या बोला, राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस तो प्रूफ हो गया।
अब बात कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल का। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कंडीशन होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस क्या परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हम लोग को प्रूफ करना पड़ेगा। अब किसका काम, कौन हाइपोटेनस होगा, कौन बेस होगा, कौन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये भी यहाँ पे तुम लोग को समझा रहे हैं। ध्यान से एक बार देखना, सब लोग अच्छे से एक बार सुनना। देखो अगर मान लो ए बी का वैल्यू कितना निकाले जरा बोलना, 5, यही था ना। एक मिनट रुक, ए बी का वैल्यू कितना निकाले थे 5 यूनिट। चलो बी सी का वैल्यू जरा बोलना 5, ठीक है, और सी ए का 5। अब तुमसे हम ये पूछेंगे कि अब तुमको यहाँ पे अगर राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना है तो राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस क्या परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्या इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जरा यहाँ पे तुम्हारे पास 3 वैल्यू है, 2 बार 5 है और एक बार क्या है 5√2। अगर हम यहाँ पे 5 रख दे, ध्यान से सुनना, अगर परपेंडिकुलर की जगह 5 रख दे और हाइपोटेनस की जगह क्या रख दे 5√2, क्या रख देंगे 5√2। 3 वैल्यू है ना हमारे पास, इसका वैल्यू 5√2 था, ठीक है, इसका वैल्यू क्या था 5 था। हम क्या कह रहे हैं कि हम हाइपोटेनस की जगह क्या रखना है 5√2 और परपेंडिकुलर की जगह क्या रख रहे हैं 5। जरा एक बार उस फॉर्मूले में रख के देखना क्या वो सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। चलो बोलो, हाइपोटेनस का वैल्यू क्या दिख रहा है 5√2, तो हम यहाँ रखेंगे 5√2 का क्या हो जाएगा ये स्क्वायर, बेस कितना है 5, ठीक है, और यहाँ पे परपेंडिकुलर का वैल्यू भी कितना है 5। कोई डाउट तो नहीं आता? यहां पे ध्यान देना, 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, √2 का स्क्वायर 2, तो 25 टू जा कितना आएगा 50, तो 50 बराबर 5 का स्क्वायर 25। क्या दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि ये इक्वल तभी आएगा। अब ध्यान दो क्यों इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगर तुम यहां पे इसको 5√2 लेके अगर चलोगे तो क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा पाएगा वो? नहीं। राइट एंगल ट्रायंगल तभी हो पाएगा जब तुम्हारा ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस क्या परपेंडिकुलर का स्क्वायर। उसके नीचे लिखना, उसके नीचे जहां तक लिखो उसके नीचे लिखो सभी लोग। ये राइट एंगल ट्रायंगल वापस बनाना सभी लोग, राइट एंगल ट्रायंगल वापस बनाओ और जहां जहां जो जो वैल्यू लिखा गया 5, 5 और 5√2 वो मेंशन करो वहां पे। बना लिए? क्लियर हो पा रहा है ना क्या किए हैं? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आया था इसका वैल्यू 5√2, लेकिन इसको हम लोग क्या मान के चल रहे हैं 5, और 5√2 किसको मान रहे हैं हाइपोटेनस को। यहां तक नोट कर लिए, वैल्यू भी लिख दिए होंगे, इसके बगल में नोट करें जो नोट किया गया वहां पे, यहां से बाबू ये हो चुका ना, इधर वाला काम हो चुका है, तीनों साइड निकाला था, निकाल चुके हम लोग। उसके बाद से हम लोग ये कर रहे हैं, ठीक है, प्रूफ कर रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल कैसे है ये। तो राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए पाइथागोरस को प्रूफ करना पड़ता है। हो गया भाई तुम लोग का? कोई दिक्कत है यहां तक? इसके नीचे लिखना एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू, नहीं कोई मतलब नहीं भाई। अगर हम यहाँ ये प्रूफ कर दिए ना, यही इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे ये प्रूफ कर दिए कि पाइथागोरस यहाँ पे लग जा रहा है हमारे पास, जब भी पाइथागोरस अगर प्रूफ हो गया तुम्हारा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट लगाओगे। क्या लगाओगे? अगर ये प्रूफ नहीं कर पाते तब क्या लगाते? हीरोन्स फॉर्मूला। क्या लगाते? और बहुत लंबा जाता उससे, इससे बच गया ना यार, एक तरीके से हो गया। पाइथागोरस प्रूफ हो गया ये हमारे पास। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला भी लिखे हो ना सब लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर लिखना हाफ इंटू में बेस इंटू में क्या हाइट। चलो बेस का जरा वैल्यू बोलोगे कितना है फिगर को देख के 5, और हाइट का वैल्यू भी कितना है 5, 5 है कितना आएगा 25 अपॉन में 2, इसको डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा 12.5 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया हमेशा किस में आता है स्क्वायर में, तो यूनिट तो है नहीं हमारे पास कोई, तो लिख देना स्क्वायर यूनिट, मिला भी लेना एक बार आंसर। सही है? कोई डाउट इस क्वेश्चन में यार? तो हमारा एक्सरसाइज खत्म होता है।